हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते पढ़ते 15वीं प्रश्नावली तक आ गए हैं। वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल के बारे में बातचीत करेंगे। वेरी सिंपल प्रश्नावली है। आज दो प्रश्नावलियों की चर्चा करेंगे। सूत्र लगाओ और उत्तर पाओ। थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहीं आपको परिधि दे रखी होगी, कहीं थीटा का मान दे रखा होगा, कहीं आपको त्रिज्या दे रखी होगी, कहीं आपको व्यास दे रखा होगा। थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे हम। बहुत ही इजी प्रश्नावली है ये। वर्ग की बात करेंगे तो एक निश्चित बिंदु से एक दूरी को त्रिज्या मानकर उसके चारों ओर जो वलय से बनी हुई आकृति को वर्ग कहते हैं। और इसका देखो, ये ओ और बी बिंदु है, ये वर्ग की त्रिज्या कहलाएगी। ओ इसका केंद्र कहलाएगा। ये बाहरी क्षेत्र है, वो परिधि कहलाती है। दूसरे आकृतियों में हम इसको परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल है। और दो बिंदु ये सीडी को मिलाने वाली वर्ग की जीवा कहलाती है। और ए और बी, ये देखो पूरे केंद्र से ये दूरी है, ये व्यास होता है। क्या होता है? व्यास, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास। अगर व्यास दे रखा त्रिज्या याद करनी है तो d/2 करना पड़ेगा। ये विशेष ध्यान रखें। कभी कभी कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज है, आप सबको पता ही है, लेकिन ध्यान रखना। फिर वर्ग की परिधि 2πr बिल्कुल, और क्षेत्रफल है πr²। वर्ग की परिधि 2πr। पल में प्यार और पल में गुस्सा, ऐसे याद रखने की ट्रिक है, आप रख सकते हो। दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल याद कीजिए। दो सकेंद्र का मतलब क्या है? केंद्र एक ही है। जैसे मैं इस केंद्र का ये वृत्त बना दिया और एक वृत्त इसी केंद्र का बना दिया। ये R1 पूरी R1 है और ये छोटी वाली R2 है। R1 हमेशा बड़ी होगी और R2 हमेशा छोटी होगी। सकेंद्र का मतलब केंद्र एक है। केंद्र क्या है? एक है। दूरी क्या है? एक R1 बड़ी है, R2 छोटी है। सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्र, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल की बात करें तो ये आएगा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्या बड़े वाले का निकाल के छोटे वाले का माइनस कर दें? तो अगर शामिल लेके आए तो πr1 का स्क्वायर माइनस R2। R1 हमेशा ग्रेटर देन होगा, बड़ा ही होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। वृत्त के त्रिज्या खंड, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्र कोई भी चीज पूछे तो देखो, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या हैं और इन त्रिज्याओं के बीच में घेरा हुआ जो खंड है वो क्या कहलाएगा? त्रिज्या खंड। यहाँ पर थीटा कोण बनता है, हमेशा ये ध्यान रखना। दो सूत्र है, πr² θ/360, ये क्षेत्रफल का है। परिधि 2πr θ/360। वर्ग में जुड़ा क्या? वर्ग के क्षेत्रफल में θ/360 ही जुड़ा, बाकी कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से हम त्रिज्या खंड का एक वर्तखंड आता। देखिए, दो त्रिज्याओं के बीच जो हम त्रिज्याओं को मिला दे इस जीवा से, तो ये जो भाग बनेगा ये बनेगा वर्तखंड। इसका क्षेत्रफल याद करना। देखिए, यहाँ तो हमने त्रिज्या खंड का पढ़ा है। यहाँ R² मतलब ये 2 बार त्रिज्या काम आ रही है ना, तो बट्टा 2 कर दो, क्योंकि ये वापस ऐसे ले रहे हैं। और साइन थीटा का संबंध लिख दो, ये है इसका सूत्र है। कभी कभी इसका सवाल आ ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सूत्र में मान रखो, सारी चीजें दे रखी है। तो इस प्रकार से हमें ये थोड़ी बेसिक मैंने बता दी। अब देखो, पहला सवाल आता है वेरी सिंपल। एक सवाल तो बहुत ही इजी आता है, ये आप मान के चलिएगा। देखिए, एक वर्ग की परिधि 83 मीटर दे रखी है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा। अब हम क्या करते हैं? इस परिधि को या तो व्यास मान लेते हैं या त्रिज्या मान लेते हैं। कभी गलती मत करना। ये परिधि कह रहा है तो वर्ग की परिधि 2πr है। 2πr बराबर 83 है। पाई का मान 22/7 है। R बराबर क्या आ जाएगा? 83/7 कट गए और R बराबर कितना आ गया? 14 आ गया। अब यहाँ पर कुछ भी पूछे ना, हमें क्या फर्क पड़ता है? πr² 22/7 14, ये 7 से 2 बार कट गया, ये आ गया। तो आपको विशेष ध्यान रखना, प्रश्न में दे क्या रखा है, पूछ क्या रहा, ये आप ध्यान रखना। हर प्रश्नावली में यही ध्यान रखना। हर प्रश्न में अगर वर्ग का वक्र पृष्ठ, अगर बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है, त्रिज्या ऊंचाई एक दे रखी होगी, तो एक हमें याद करनी है। थोड़ा इस पे आप ध्यान दें। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ऐसा सवाल। देखिए, सवाल क्या कह रहा है हमें? एक घड़ी के मिनट की सुई कितनी? 10.5 सेमी लंबी है। घड़ी हम सब देखते हैं भाई, मिनट की सुई है जो बड़ी है, ये 10.5 सेमी लंबी है, इस प्रकार घूमती है। तो ये क्या हुई? वर्ग की त्रिज्या ही हुई ना। घड़ी का सेंटर पॉइंट मान के हम बात करेंगे तो ये वर्ग की त्रिज्या ही हुई। तो घड़ी की लंबाई बराबर त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितनी हो गई? 10.5 है। तो देखो, 1 मिनट में घड़ी के द्वारा बनाया गया कोण, देखो कुल कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और कोण कितना बनता है? 360 का बनता है। 60 का भाग देऊं तो कितना आएगा? 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 6 डिग्री का कोण बनेगा। 10 मिनट में कितना बढ़ेगा भाई? 60 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार हमें ये थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान हमने निकाल लिया 60 डिग्री। त्रिज्या अपन के पास है 10.5। फिर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो πr² θ/360। पाई का मान 22/7, 10.5 की पावर 2 बार है, 2 बार लिख दिया मैंने। 60/360, ये कट गया 6 बार।
यहाँ देखो ये कैलकुलेशन थोड़ी आपको आसान करनी है, वहाँ टाइम खराब नहीं हो आपका। तो यहाँ काटा बीटा किया मैंने, तो ये किस प्रकार कटे हैं। 7 से ये 1.5 मार कट गया, फिर ये 3 की पावर 11 है, ये 2 आ गया, 3 की पावर 0.5 आएगा। 0.5 को किसी से गुणा करूंगा तो संख्या आधी हो जाएगी, 5.5 आ गया, इसको गुणा किया 57.75 आ गए। ये कैलकुलेशन तो भाई अपने आप ही मजबूत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा ध्यान रखें। इस प्रकार आपकी ये 2 सवाल है। इस प्रश्नावली का सवाल सिंपल आता है, ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये कोशिश की। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 21 तथा कोण 90 डिग्री बनाता है, तो त्रिज्या खंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। देखिए वेरी सिंपल, दोनों चीजें पूछ लिए। त्रिज्या r बराबर 21 दे दी, थीटा 90 दे दिया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, 21 ये सारे मान रख के मैंने काटा पीटा कर दिया। कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल याद रखना है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 इसका सूत्र है। r का मान रखना, फिर काटे। और आपके जो परीक्षा में डेफिनेटली ये मान के चलिए 100% जो भी प्रश्न आएगा उसकी कैलकुलेशन कटेगी, इजी होगी, किसी न किसी रूप से कट के उत्तर सिंपल ही आएगा। ये विशेष ध्यान रखना आप। आगे चलते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, वापिस मान रख के मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमने इसका मान निकाला 346.5, ये सीधा मान रख दो। यहाँ पर कई विद्यार्थी क्या करते हैं, समय खराब करते हैं, तो यहाँ पर सीधा लिखो भाई, यहाँ r स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441 बटा 2, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। यहाँ पे आपको साइन 0 और कॉस 90 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अगर थीटा बन ही नहीं रहा तो क्षेत्रफल कहाँ से होगा? तो ये आप इस बात में विशेष ध्यान देना। ये नहीं कि आप थीटा का मान 0, जैसे साइन 0 है तो साइन 0 हो जाएगा, फिर इस टर्म का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं, फिर ये टर्म भी नहीं बनेगी, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हमसे। तो ये ध्यान रखना, जहाँ पे थीटा इन्फिनिटी और 0 है वहां पे आपके लेने की कोई चांसेज नहीं है, ये ध्यान रखना। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कुछ विद्यार्थियों ने मैसेज करके भेजा कि सर ये सवाल कराओ। बहुत ही इजी सवाल है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है और भारी से भारी ऐसा ही सवाल आ सकता है 3 नंबर में। एक सवाल है वो जो रंगोली टाइप में बना हुआ, वो सवाल है, लेकिन वो 6 नंबर का पैटर्न हमारी इस प्रश्नावली में है नहीं, 3 नंबर में वो सवाल नहीं आ सकता। वैसे वो भी सिंपल है, कुछ नहीं है, 2-3 बार निकालने हैं उसके सूत्र। अब आया यहाँ देखो ये सवाल, आकृति ABMC में त्रिज्या कितनी है, 14 सेमी है। एक वृत्त का चतुर्थांश है जिसमें BC को व्यास मानक एक अर्ध वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। ये चित्र देखो आप, तो देखिए ये बोल रहा AB बराबर 14 सेमी, ये भी 14 सेमी है, तो ये एक समकोण त्रिभुज। पहले सिर्फ इस चतुर्थांश की बात कर रहे हैं हम। इस चतुर्थांश में देखो ये चतुर्थांश बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका क्षेत्रफल हम याद करेंगे तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेमी है कि नहीं है, तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद करेंगे। फिर ये चतुर्थांश में अर्धवर्त बन रहा कि नहीं बन रहा, इस प्रकार। और हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करके माइनस करके हम आराम से कर लेंगे। तो सबसे पहले जो चीज अपन के हैं, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम याद करते हैं। चतुर्थांश के लिए r बराबर कितना, 14 सेमी, 1/4। वही चतुर्थांश वर्ग का चौथा भाग या 4 का भाग दे दिया, पाई r इसको मान रखा तो 154 आ गए। आया कि नहीं आया? कुछ नहीं है, 7 ये कट गए। और ये कैलकुलेशन आप करते रहना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसका सूत्र होता है, हम सबको पता है, सर्वविदित है, और हमें आता भी। 1/2 14 आ गए, 7 से कट गए, यहाँ आ गए 98 सेमी, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं, क्योंकि ये अर्धवर्त की त्रिज्या हमें याद करनी है, तो ये अर्धवर्त का व्यास हुआ कि नहीं हुआ, और ये आधार है, ये लंब है, ये आधार है, तो ये कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। BC² बराबर AB² AC², 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 392 आएगा, तो BC बराबर 14√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14√2। अब अर्धवर्त का व्यास ये है, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी? 7√2। बिल्कुल, ये 2 का भाग ही देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आगे चलो, अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता? वर्त का पाई r स्क्वायर है, तो 1/2 कर दो, यहाँ पे इसका मान रखा तो 154 आया। आया कि नहीं आया? अब यहाँ विशेष ध्यान देना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करना है। तो मैं क्या करूं, इस अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस, देखिए चतुर्थांश, इधर देखिए ये पूरा चतुर्थांश है, ये क्या है? त्रिभुज है। चतुर्थांश में मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं तो यही बचेगा, और ये मैं इसमें से वापस निकाल दूंगा तो पीछे के कौन सा बचेगा? यही बचेगा, नहीं बचेगा। ये विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर समझने वाली चीज है। ये पूरा चतुर्थांश है तो ये है। अब इस चतुर्थांश में से मैं ये क्षेत्रफल माइनस कर लूंगा त्रिभुज का, तो ये पीछे बचेगा, फिर ये जो बचेगा वो मैं इसमें से माइनस कर लूं। तो यहाँ पर मैं लिखने का तरीका यहाँ आपको देखना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस
अब देखिए अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस ABMC का क्षेत्रफल, ABMC का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों का माइनस हुआ नहीं हुआ, तो इन दोनों का माइनस किया, इनका क्षेत्रफल है 154, इसका क्षेत्रफल है 154 माइनस 98। तो यहां से मैं अगर माइनस निकालूं या सीधा सॉल्व कर लिया मैंने, 154 ये माइनस के 54 हो गए, ये प्लस के 98 हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और पीछे बचा 98 वर्ग सेमी। वेरी सिंपल है, ये सवाल आने के चांसेज है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना और इस सवाल को समझ लेना। चलते हैं आगे। तो इस प्रकार मैंने आपको कुछ सवाल बताने की कोशिश की। हर चीज तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरा प्रयास रहा है उसको मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आशा करता हूं बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस प्रश्नावली है, सूत्र याद करो और उत्तर करो। पाई का मान हमेशा 22/7 लेना है। किसी प्रश्न में आपको कह दें तो 3.14 ले लेना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस प्रश्नावली को आप अच्छी तरीके से तैयार करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा तो इससे भारी सवाल नहीं आएगा, ये मैं डेफिनेटली कह देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है और आप अच्छी तरीके से करें। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी और आपके अच्छे नंबर के लिए ये प्रश्नावली आपको सहयोग करेगी। तो आपसे एक थोड़ी निवेदन है, प्रार्थना है कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भेजो, अपने रिश्तेदार में जो भी 10वीं में कर रहा है उनको फायदा हो, और जितना फायदा होगा उतना ही है। ये सिर्फ छात्र हित के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे कि बच्चे देखें। नहीं तो क्या होता है 4, 5, 10 व्यू होते हैं तो सोचते हैं यार बच्चे देखते हैं नहीं, फिर मेहनत करने का क्या मतलब है। तो आपसे निवेदन है कि आप इन वीडियो को थोड़ा शेयर करें और लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज मिलेंगे।